जब होली की तैयारी चली रही है और अच्छी अच्छी चीज़ें सबके घरों में बनी रही हैं, तो हम भी क्यों पीछे रहें। आज बनाएंगे बहुत बढ़िया एकदम मसाला चटपटी अचारी मसाले वाली तिकोनी मट्टी, जो कि सारे समोसे को भी फेल कर देगी। किसी और चटनी अचार किसी चीज़ की ज़रूरत आपको इस तिकोनी मट्टी के साथ बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और खस्ता तो इतनी, ओए होए, देखिए क्या लाजवाब मट्टी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल भी कम ऑयल जो है इसने एब्जॉर्ब किया है और एकदम खस्ता क्रिस्पी, हाथ लगाते ही चूरा हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम की यानी 2 कप के लगभग जो है मैदा लिया है। 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन डाली है, 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी और 1 चम्मच भर के ही हम इसके अंदर डाल देंगे चिली फ्लेक्स। इन सारे मसालों से ही तो बहुत बढ़िया चटपटा टेस्ट आएगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि हमारे घर में मुझे देखकर किस किस को कुकिंग का शौक आ गया। पहले अभी आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसके अंदर डाला है 50 ग्राम के लगभग घी, क्योंकि आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी और हाथ लगाते ही चूरा हो जाए। इतनी टेस्टी एकदम फ्लेकी जो है हमारी तिकोनी मट्ठी बन के तैयार हुई है। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मैदा के अंदर मल मल के अच्छे से घी को एक एक मैदा के कण के अंदर घुसा देंगे, ताकि अच्छे से जो मैदा है हमारी एकदम मोयन लग जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी नरम मैदा हो जाएगी और मुट्ठी कितने आराम से बंधेगी। अभी ये देखिए, अब मैं इसके अंदर एक चीज़ डालना भूल गई, अच्छे टेस्ट के लिए सफ़ेद तिल। पर मेरे नाम लेते ही सब हाजिर हो जाते हैं, साथ में खड़े रहते हैं कोई ना कोई जो मुझे देखता रहता है कि मैं क्या बना रही हूँ, और अपनी अपनी कारस्तानी सब करते रहते हैं। ये डाल दिया 1.5 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिल, और मुझे सिर्फ बोलना पड़ा और अपने आप ही देखिए किसने तिल डाला है। अब इसके अंदर अच्छे से तिल को मिक्स कर लेंगे। पूरी शरारतें चालू हैं, सबको मज़े आते हैं मेरे साथ और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि काम का काम हो जाता है, वीडियो भी बन जाती है और सब इंजॉय भी करते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से एकदम नरम हो गया है ये। अच्छे से बस इसे मलते रहिए, और तेल हो सके या घी तो आप गरम ले। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घी का ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही 2 चम्मच। 300 ग्राम 350 ग्राम मैदा होगा और 50 ग्राम घी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसमें मैदा को गूंदना है हमें थोड़ा सा हार्ड, और इतनी मैदा को गूंदने में मुझे आधा कप के लगभग पानी लगाए। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें इसमें नहीं करना। और ये देखिए डो की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि मैं बोलती नहीं हूँ, मतलब कि अच्छे से नहीं बताती, जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम आराम से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी। अब 25 ग्राम के लगभग घी मैंने और गरम कर लिया है। आपके सामने छोटी आधी कटोरी है, उसमें 3 या 4 बड़े चम्मच, पहले आप 3 चम्मच डाल के देखिए, फिर 1 चम्मच और डाल लेंगे। तो हमें साटा जो है वो बना के तैयार करना है। इसी से हमारी जो मट्ठी है ना, उसके अंदर जो है बहुत अच्छी परतें बनेंगी, और समोसे को भी फेल करने वाली है और कचौरी को भी। बस ये देख लीजिए हमारा साटा इतना होना चाहिए। अगर आप इससे गाढ़ा साटा बनाएंगे ना, तो मैदा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो जाके ना कढ़ाई की तली में नीचे बैठ जाएगा। तो ये साटे की कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट है। अब ये देखिए इतनी देर जो हमने डो गूंदा था उसको थोड़ी देर रखे हुए हो गई है। अच्छे से इसे 1 से 1.5 मिनट तक और मसल के गूंद लेंगे, और उसके बाद हम इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ निकाल लेंगे। ये 350 ग्राम के लगभग मैदा है, तो मैंने इसके अंदर से 8 लोइयाँ बनाकर निकाल ली हैं। और बहुत जल्दी और बहुत फटाफट से बनने वाली मठरी है, ना एक एक मठरी को बेलना और ना ही कोई झंझट, इतने आराम से ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब होली है, तरह तरह की चीज़ें तो घर में बनेंगी, तो आप ये वाली रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। सारे मेहमानों को बहुत पसंद आएगी, और 3-4 दिन पहले ही बनाकर रख लीजिए। वैसे तो ये महीना डेढ़ नहीं मतलब चलने वाली है आराम से, बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन ये बनाते ही ख़त्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतनी खस्ता बनी थी और स्वाद में इतनी चटपटी कि सबको बहुत पसंद आई। बस मैंने इसमें एक चीज़ नहीं डाली है, वो है अजवाइन। अब मेरे पास थी नहीं, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डाल लीजिए। अब हमें ना घी लगाना है ना मैदा, बस एक एक लोई लेंगे और अच्छे से उसे बेल लेंगे। अब हमारा जो अच्छा मोयन लगा है उसकी यही खास पहचान है। मैंने तो किचन काउंटर के ऊपर ही जो है इसको, यानी किचन काउंटर माने जिस टेबल पे मैं बनाती हूँ ना, उसी को अच्छे से साफ करके उसी के ऊपर जो है बेल लिया, क्योंकि चकले के ऊपर इतनी अच्छी रोटी और इतनी बड़ी बिलेगी नहीं। तो बस इस तरह से इसको बेल लेंगे। किनारे थोड़े से अगर रफ हैं, क्योंकि गोल रोटी नहीं बिल रही है, क्योंकि मैदा हार्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको एक रोटी और बेल के दिखाती हूँ। इसी तरह करके हम सारी रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। पहले हम धीरे धीरे ये सारा काम करेंगे, उसके बाद
हम आराम से जो मठरी है ना उसको बनाने की शुरुआत करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप बहुत सारी मठरी एक साथ बना सकते हैं। और मसाला देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। तो आपको लगता है कि इसके आगे हमें किसी अचार की ज़रूरत पड़ेगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब सारी रोटियां बनाकर मैंने एक ही बार में तैयार कर ली। अब हम एक एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से साटा लगाएंगे। ये देखिए अब इसके अंदर घी ज़्यादा है और जो मैदा है ना वो कम है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर आपके हाथों में ये चिपकेगा नहीं और कढ़ाई में डालने के बाद क्या होगा, मैदा आराम से कढ़ाई में जाके नीचे तली में लगेगा नहीं। मैं अभी आपको दिखा दूंगी, सारा इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक एक करके हम 4 रोटियां जो है एक के ऊपर एक रखेंगे, लेकिन हर रोटी पर अच्छे से साटा लगाना है। ये देखिए बिल्कुल किनारे तक अच्छे से लगाइए, तभी इसकी परतें खुलकर तैयार होंगी। इस तरह से मैंने एक बार में 4 रोटी जो हैं उनके ऊपर साटा लगा लिया। और दूसरी तरफ हमारे घर में दूसरे हलवाई भी हैं, वो भी चालू हो गए हैं। एक रोल मैं बनाऊंगी और एक साथ में कोई और बनाएगा। सबको मज़ा आ रहा है। होली की तैयारी इस तरह अगर घर के सब लोग मिलके करते हैं ना तो बनाने में भी मज़ा आता है और काम जल्दी हो भी जाता है और साथ में थोड़ा बहुत हंसी मजाक बातें भी चलती रहती हैं। बस इस तरह से जो है, इस तरह हम इसको अब चौथी रोटी भी रखकर और इसको और थोड़ा सा पतला कर लेंगे और अच्छी बड़ी सी रोटी बेल लीजिए। जितनी बड़ी आप रोटी बेल सकते हैं ना आराम से उतनी बेल लीजिए। उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा हमारी परतें भी हमारी मठरी के अंदर बन के तैयार होंगी। इस तरह से इसको बेलने के बाद हम ऊपर वाली लेयर के ऊपर फिर से साटा लगाएंगे। क्योंकि अभी हमें इसको फिर से रोल बनाना है, तो बहुत अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार होनी चाहिए। बर्फ़ी नहीं, मठरी। बस इस तरह से इसको गोल गोल कर लेंगे और थोड़ा टाइट रोल कीजिए। ये देखिए मैं इस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ और मठरी को बर्फ़ी बोल रही हूँ, पर मेरी गलती नहीं है। रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझको वॉइस ओवर करना ज़रूरी है, तो इस वजह से ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। पर इन सब को तो आप इग्नोर ही कीजिए। आप रेसिपी को देखिए और मेरी मेहनत देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बस इस तरह से टाइट रोल बनाएंगे और इसे अच्छे से इस तरह रोल कर लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, अंदर और से लेयर बन जाएंगी और जो हमने सिलेंडर बनाया है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब हम चाकू लेंगे और बिल्कुल आधा आधा इंच के टुकड़े काट लेंगे। वैसे आप थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, बस उससे यही होगा कि आपकी मठरी आपको थोड़ी ज़्यादा बेलनी पड़ेगी और वो थोड़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की बनेगी। तो जैसी आपको पसंद हो आप वैसी बना सकते हैं, पर ये आधा इंच का जो है, जो ये बिल्कुल ठीक रहा। इसी तरह से हम सारे जो हैं इसको कट करके तैयार कर लेंगे। दोनों रोल मैंने अच्छे से इसी तरह बना लिए हैं और साथ में उसको कट भी कर लिया है। बस अब हम क्या करेंगे, इन रोल्स को अब हमें मठरी की शेप देनी है और वो बिल्कुल नया तरीका है। आप पूरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिए। अब हम हथेली से इस तरह दबाएंगे और इसको एक गोल जेके सर्कल का शेप देंगे और इसमें कितनी अच्छी लेयर्स बनी हुई हैं ये आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा। अब इसको ऐसे आप हाथ से करने के बजाय हथेली की बैक साइड से कीजिए, फटाफट से ये सारा काम आपका हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारे एक ही बार में पहले रोल बना के तैयार किए, उसके बाद कट कर लिए और ये देखिए कितनी थाली हमारी मठरी बन के तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से अब हम एक एक लोई लेंगे और उसको इस तरह हल्के हाथ से बेलेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं बेलना और हाथ बिल्कुल हल्का चलाना है, क्योंकि इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो इसी तरह रहनी चाहिए। अगर कोई लेयर किनारे से खुल रही हो तो इसे इस तरह से चिपका देंगे। अब इसके बीच में हम हल्का हल्का पानी का हाथ लगाएंगे और इसके किनारे पे भी पानी का हाथ लगाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। और एक साइड से बिल्कुल अच्छे से दबाकर चिपका दीजिए, वरना तेल में डालने पर ये खुल जाएगी। मैं अभी आपको एक और बना के दिखाती हूँ। और जो इसकी नीचे वाली साइड है ना उसको हमें खुला रहने देना है, ताकि वो अच्छे से समोसे की तरह खुली खुली बने। ये देखिए बस इस तरह से एक साइड पानी लगाइए और इसको एक तरफ से उठाकर चिपका दीजिए। और जो नीचे लेयर्स है ना उनको हमें नहीं चिपकाना है, उनको इसी तरह रखना है और एक साइड से चिपका देना है। उससे क्या होगा कि मठरी एक साइड से चिपकी रहेगी और नीचे से अंदर तक उसके अंदर ऑयल जाएगा और बहुत खस्ता बन के तैयार होगी। इसी तरह से सारी मठरी मैंने एक बार पहले बना के तैयार कर ली। मठरी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप बहुत सारी एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये आटा इसी तरह गूंदा जाता है कि ये चिपकता नहीं आपस में। और उसके बाद इसको आप आराम से तल लीजिए। बस इतनी देर ऑयल को मैंने गर्म होने रख दिया था। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैं 2 या 3 बैच में आराम आराम से तल लूँगी। तला हुआ तेल बाद में समझ में नहीं आता कि जब बहुत ज़्यादा तल जाता है ना तो उसके बाद उसका क्या करें। तो इससे बेटर है कि कढ़ाई के अंदर हम ऑयल थोड़ा थोड़ा ही लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कर इसको तल के तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और आराम से इस समय आप अपना काम कर सकते हैं। इसको तलने दीजिए हल्की फ्लेम पर, और जब ये थोड़ा थोड़ा तल जाएंगे ना और अपने आप ही इसकी लेयर्स खुलने लगेंगी और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आने लगेगा। ये देखिए अब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ अपने आप ही तैर के आ गई है
और बिल्कुल भी मैंने गैस का फ्लेम हाई नहीं किया। अगर आप गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये अंदर से तो नहीं सिकेंगी, अंदर से वाइट और कच्ची रहेंगी और ऊपर से लाल हो जाएंगी और खाने में उतनी खस्ता नहीं बनेंगी। तो अगर खस्ता बनाना है, आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। एक बैच को तलने में आराम से 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पर तलना है। जब ये अच्छी सुनहरी होने लगे ना, तो गैस का फ्लेम सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा हाई कर दीजिए, ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। और बहुत ज़्यादा ब्राउन इन्हें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनके ऊपर अगर आप अभी कढ़ाई के अंदर इन्हें बहुत ब्राउन कर दोगे ना, तो मैदा का एक खास बात होती है कि गैस से उतारने के बाद भी, यानी तेल से निकालने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है, तो उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी हल्की सी कड़वाहट देगा। तो बस ये बिल्कुल लाइट ब्राउन होते ही हमें इसे उतार देना है। अब वो बैच तैयार होने के बाद मैंने दूसरा बैच डाल दिया था। गैस का फ्लेम फिर से बिल्कुल लो कर दिया, और जब आप मठरी डालने लगे तो गैस का फ्लेम बेशक बंद कर दें। 7-8 मिनट के अंदर हमारा ये बैच भी तल के तैयार हो गया। देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर से लेयर्स बन के आई है ना, और खाने में इतनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। काश आप सब मेरे पास होते तो मैं आपको ज़रूर खिलाती, कि वाकई बहुत अच्छी खस्ता बनी है। पर हाँ, आप अपने घर में होली के ऊपर ये मिठाई तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला या लाल मिर्च पाउडर कुछ भी डाल लीजिए। वैसे ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि अंदर तक बहुत खस्ता बनी है और साथ में मसाला हमने बिल्कुल परफेक्ट डाला हुआ है। ये देखिए, मैं आपको एक हाथ से चूरा करके दिखाती हूँ, कितना अच्छा आराम से चूरा हो रहा है। कहीं भी आपको सफ़ेद मैदा नहीं नज़र आ रहा, मतलब अच्छे से सिक गई है। तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। पता नहीं